रात के 12 बजे राहुल अपने कमरे में बैठा था जब अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, खिड़की पर पानी की बूंदें गिर रही थी। राहुल ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक रहस्यमय आवाज आई, पुराने पुल पर आओ, और कॉल कट गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस अजीब कॉल ने उसकी रात को बेचैन कर दी। राहुल के मन में पुराने पुल की यादें ताजा हो गईं, वही जगह जहां 2 साल पहले उसका दोस्त अमन नदी में गिरकर मर गया था। सबने उस घटना को एक हादसा मान लिया था, लेकिन राहुल जानता था कि उस रात क्या हुआ था। बारिश की आवाज के बीच राहुल के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। उस रात राहुल और अमन के बीच झगड़ा हुआ था। गुस्से में राहुल ने अमन को धक्का दे दिया था, जिससे अमन नदी में गिर गया और तेज बहाव में बह गया। राहुल डर गया और उसने सबको एक्सीडेंट की कहानी सुना दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपराध बोध से घिरा रहा। आज अचानक आया एक कॉल राहुल को बेचैन कर रहा था। डर के बावजूद उसने बाइक उठाई और पुराने पुल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बारिश तेज हो गई, लेकिन राहुल का मन और भी भारी होता गया। हर मोड़ पर उसे अपने अपराध की याद सताने लगी। पुल पर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ बारिश और हवा की आवाज थी। अचानक पीछे से किसी ने कहा, सच से कब तक भागोगे? राहुल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। राहुल के सामने बारिश में एक भीगा हुआ आदमी खड़ा था। जब उसका चेहरा रोशनी में आया तो राहुल की सांसें थम गईं। वो अमन था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, तू तो मर गया था। अमन बोला, मैं नहीं मरा, लेकिन तू अपने डर से नहीं बच पाए। अचानक पुलिस की सायरन की आवाज आई। राहुल घबरा गया और अमन की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली पुल और बारिश की आवाज। पुलिस ने आकर कहा कि उन्हें पुराने केस में नई जानकारी मिली है। राहुल के मन में डर और उलझन और बढ़ गई। राहुल ने अपने फोन का कॉल लॉग देखा। जिस नंबर से कॉल आया था वो उसका खुद का था। उसके हाथ कंपने लगे। उसे समझ आ गया कि अमन कभी वहां था ही नहीं, वो उसका अपराध बोध था जो 2 साल बाद उसके सामने खड़ा था। राहुल की आंखों से आंसू बहने। राहुल ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। जाते जाते उसने आखिरी बार पुल की तरफ देखा। बारिश में उसे लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो, शायद अमन या उसका ज़मीर। अपराध बोध से मुक्त होकर राहुल ने राहत की सांस ली। कभी कभी सच का सामना ही सबसे बड़ी मुक्ति है।